इस वक्त दो ऐसी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली है और आशा से विपरीत है। ओआईसी आखिर कश्मीर मामले में कूदा है और भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया है ओआईसी ने जिसे मानना भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। यूएई में हो गया है बहुत बड़ा ब्लास्ट और इस ब्लास्ट से थर्राने लगी है यूएई की जनता, पर उससे ज्यादा बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है। क्या ये हमला अमेरिका के ऊपर हुआ और क्या हाइब्रिड वार की शुरुआत हो गई है? आखिर क्या है मसला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार। एक बेहद ही असामान्य घटना हुई है, ऐसी घटना जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। आपको याद होगा 2 साल पहले जब उस समय भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, उनको ओआईसी ने एक बैठक में बुलाया था और गेस्ट के तौर पर ओआईसी की मीटिंग में इन्हें बुलाया गया था। तब पाकिस्तान ने बहुत बहिष्कार करा था और 2019 में हुए विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया था। हालांकि ओआईसी ने सुषमा स्वराज के आने को कैंसिल नहीं किया था और वो वहां पहुंची भी थी। पाकिस्तान को उस वक्त ओआईसी ने एक झटका दे दिया था, लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है कि इस घटना के बाद ओआईसी की तरफ से भारत को कभी आमंत्रण नहीं मिला और पिछले साल जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, तब जून महीने में ओआईसी ने कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की और इसमें ओआईसी की तरफ से कई प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। आपको बता दें ओआईसी के अंदर भी एक ग्रुप है और वो ग्रुप है कॉन्टेक्ट ग्रुप। कॉन्टेक्ट ग्रुप में अजरबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की हैं। इन लोगों ने मिलकर जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्ताव निकाला था और ये कहा था कि हम चाहते हैं इस इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत। उस वक्त ओआईसी के सदस्य देशों ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये कहा था कि हम समर्थन करते हैं कि कश्मीर के लोग अपना निर्णय खुद लें और इस बैठक में भारत के 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की आलोचना भी की गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान इस मामले में बड़ा तेज निकला था ओआईसी को अपने झांसे में लेने में। तब ओआईसी ने ये भी कह दिया था कि भारत ने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है, इसलिए जो रिपोर्ट आई है हम उसका समर्थन करते हैं। हालांकि ये मामला आया गया हो गया, सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते और भी अच्छे होते चले गए। वहीं पाकिस्तान से कर्ज भी वापस ले लिया सऊदी अरब ने और 2-4 फटके भी लगा दिए, जिसके बाद ये सारा मामला खत्म हो चुका था। पर अब एक बार फिर से पाकिस्तान की कूटनीति की वजह से इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमान के मुद्दे पर कूद पड़ा है। ओआईसी के कार्यकारी प्रमुख हैं, उन्होंने सऊदी अरब में जो भारतीय राजदूत हैं उनके साथ मुलाकात, ऐसे इन दोनों की मुलाकात कभी होती नहीं है, ये दुर्लभ मुलाकात ही है। और इस मुलाकात को करके खास तौर पर भारतीय मुसलमानों का मुद्दा उठाया गया। जम्मू कश्मीर में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव तक दे दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैठक होनी चाहिए। इसके बाद ओआईसी ने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने बयान जारी करके ये कहा कि ओआईसी के महासचिव यूसुफ अल ओथमीन ने 5 जुलाई को जेद्दा में भारतीय राजदूत औसफ सईद से मुलाकात और ओआईसी के महासचिव ने भारतीय राजदूत सईद के साथ मुलाकात के दौरान भारत में कथित रूप से जो मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसके बारे में बात। अब इसे एक बड़ा ही गलत माना गया, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है कि ओआईसी में सऊदी अरब के बिना कोई काम नहीं होता है। पर 5 अगस्त के बाद सऊदी ने कश्मीर को लेकर न तो कोई निगेटिव टिप्पणी की है और न ही कुछ गलत बोला है। वहीं यूएई और खाड़ी के कई देश साफ साफ ये कह चुके हैं कि ये मामला भारत का अपना अंदरूनी मामला है। पर एक बार फिर ओआईसी इस तरीके से सामने आया है तो इसे लेकर बात ये उठ रही है कि सऊदी अरब यूएई के बगैर ओआईसी कोई निर्णय ले नहीं सकता है। फिर इस निर्णय का क्या मतलब है? वैसे जम्मू कश्मीर में यूरोपीय देश की टीम पहले ही आ चुकी है, ऐसे में खास तौर पर ओआईसी के टीम के आने के कोई मतलब नहीं रहते हैं। ये सिर्फ
सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, जिसमें ओआईसी फंस चुका है। पर अब तक भारत का रिएक्शन इस पे सामने नहीं आया है। जल्द ही भारत भी 57 देशों के इस समूह को जवाब जरूर देगा। वैसे पाकिस्तान ने इन्हें मनाने के लिए ये कहा है कि ओआईसी मुस्लिम देशों का संगठन है, फिर भी ओआईसी भारत का साथ दे रहा है। ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, ये है जबेल अली पोर्ट। ये दुबई से 35 किलोमीटर दूर है और पर्सियन गल्फ में है। अब आप देख सकते हैं ये इलाका कितना बिजी इलाका है। सुएज कनाल से लेकर कई इलाके इसके आसपास आते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये है कि ये पोर्ट काफी बड़ा है। यहाँ एक्सपेंशन करके यूएई ने इसे काफी बड़ा बना दिया है। पर कल से यूएई के कई शहर भारी विस्फोट से थर्रा रहे हैं। दुबई में बड़े विस्फोट हो रहे हैं। इतना बड़ा विस्फोट कभी दुबई ने नहीं देखा था। इतना जोरदार कि पूरे शहर की इमारतें हिल गई, लोग डर गए हैं। आपको बता दें, दुबई में दुनिया का सबसे बड़े बंदरगाह में शामिल जेबेल अली पर एक मालवाहक जहाज खड़ा हुआ, जिसमें बुधवार देर रात एक भीषण विस्फोट हो गया। अब जैसे ही विस्फोट हो गया, ये पूरा इलाका व्यावसायिक इलाका है। यहाँ के आसपास के इलाके में जितनी भी इमारतें थी वो हिलने लगी और इसके बाद इस बंदरगाह के पूर्वी हिस्से में स्थित जहाजों में आग लगनी शुरू हो गई। विस्फोट के बाद बंदरगाह से करीब 25 किलोमीटर दूर तक इमारतों और घरों की दीवारों में कंपन महसूस किया गया। अभी बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर नहीं आई है कि इसमें किसी की मौत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के लिए ये बेहद चिंता की बात है। वैसे तो विस्फोट के करीब 2.5 घंटे बाद दुबई के नागरिक सुरक्षा दल ने आग पर काबू पाया, पर जिस जहाज में आग लगी और विस्फोट हुआ उसमें 130 कंटेनर आ सकते थे। अब आपको बता दें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो बंदरगाह है जहां अमेरिका अपने युद्धपोतों को तैनात करता था। अमेरिका के बाहर अमेरिकी युद्धपोतों के लिए सबसे बिजी बंदरगाह है ये। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस विस्फोट से यूएई को टारगेट किया गया है या अमेरिकी नेवी को टारगेट किया गया है। मिडिल ईस्ट का ये पोर्ट सबसे व्यस्त पोर्ट में आता है और सबसे ज्यादा यहाँ यूएस नेवी अपने युद्धपोतों को खड़ा करती है। यहाँ तक कि यूएसएस निमित्ज को कई बार अमेरिका यहाँ खड़ा करता है। हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और इसके पीछे कौन है ये भी नहीं आया है, लेकिन इतना हो सकता है कि ये एक हाइब्रिड वॉर की शुरुआत है। जिस तरीके से आजकल चीन में कभी तो कभी ईरान में, कभी इजराइल में इस तरह के विस्फोट देखने को मिल रहे हैं, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वैसे आपको क्या लगता है, यूएई पे ये हमला हुआ है या हादसा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।